अजय जी, आपको लगता है कि जो लोग धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, लिबास के नाम पर इस तरह की हरकतें करते हैं, वो इंसानियत के तो दुश्मन है ही, मजहब के भी दुश्मन है, इंसानियत के भी दुश्मन है। हमारी तो संस्कृति है, सकाफत है मिलजुल कर रहने की। देखिए, ये हिंदुस्तान का कानून और देश का कानून और समाज का कानून और सभ्यता का कानून ये कहता है कि इस हिंदुस्तान में, मुल्क में, देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समानता का अधिकार हमारा कानून देता है, हमारा लोकतंत्र देता है। और हमारा लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत लोकतंत्र है, 196 कंट्री। लेकिन कभी अखलाक, कभी पहलू खान नोएडा में, कभी अखलाक, कभी डासना मंदिर में वो कबाड़ी का बच्चा, अब ये यहाँ देखिए अजमेर में, मतलब अभी जगह जगह सारी चीजें, बच्चा मध्य प्रदेश में, और क्या क्या चीजें इस वक्त ये हिंसात्मक चीजें चल रही हैं। तो ये मानवता के लिए एक संकेत है, एक खतरा है। जिस तरह से पॉल्यूशन देश में बहुत सारी चीजों के लिए खतरा है, इस तरह से ये भी मानवता के प्रति एक तरह का पॉल्यूशन है। और इस पॉल्यूशन के प्रति देश की सरकार का जागरूक होना और लोगों को जागरूक कराना का दायित्व देश की सरकार का बनता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह है कि देश की सरकार ये एजेंडा चलाती है। अब देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कि रात को कुछ और चीज होती है और जब गृह मंत्री ही उसे बदमाश घोषित कर देंगे तो पुलिस का तो फिर रिपोर्ट जो आप आएगी वो तो पूरा देश जानता है कि क्या है। अजय वर्मा जी, आपने न्याय प्रणाली जी, ये देखिए, ये न्याय प्रणाली पर क्वेश्चन है आदरणीय एंकर महोदया। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वॉइस, वो चाहे हिंदुस्तान में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपनी बात कहने का अधिकार अगर कोई सरकार के खिलाफ कर रहा है तो उसके खिलाफ कोविड में 124 और 188 के मुकदमे खिलाफ दर्ज हो जाते थे, चाहे वो पत्रकार था, चाहे नेता था, या अपोजिशन का नेता था, या कोई आम आदमी था, या कोई बुद्धिजीवी था, या कोई गरीब था। लेकिन भारत में गरीब होना अब गुनाह नहीं है। क्यों? कि देश की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को तो पहले ही गरीब कर दिया है, भुखमरी के कगार पे पहुंचा। अजय वर्मा जी, आपने अखलाक का, पहलू खान का, तमाम मुसलमानों का नाम आपने लिया। मैंने कहा ना, मॉब लिंचिंग किसी एक मजहब के लिए खतरनाक नहीं है, हिंदू भी इसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन आपने ना तो अंकित का नाम लिया जो दिल्ली दंगों में शिकार हुआ था मॉब लिंचिंग का, इसके साथ ही रिंकू शर्मा भी दिल्ली में किस तरीके से शिकार हुआ था, आपने इनका नाम नहीं लिया। मैं यही कह रही हूँ कि मजहब से ऊपर उठने की जरूरत है। मॉब लिंचिंग में मुसलमान भी इसका शिकार हो रहे हैं, साधु भी पालघर में, एक सेकेंड, पालघर में साधु भी इसका शिकार हुए थे। मैं कह रही हूँ इसे मजहब से जोड़कर मत देखिए। जो मॉब लिंचिंग करते हैं उनका कोई मजहब नहीं है। मैं तो वो प्रमुखता की घटनाएं जिसकी वजह से हिंदुस्तान की छवि विदेशों में खराब हुई वो बता रहा हूं। मॉब लिंचिंग से मैं कह रहा हूं जो भी पीड़ित है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, मैंने सबसे पहले यही आपसे अनुरोध किया था, यही मैंने कहा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश में सबको समानता का अधिकार है। और अगर किसी के हितों पर भी टकराव होता है तो वो हिंदुस्तान की सोच पर टकराव होता है। और हिंदुस्तान की छवि जो हम 5 ट्रिलियन की और 5वीं तरफ बढ़ाना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं घटती हुई नजर आ रही है। और उस छवि को रोकने के लिए देश की सरकार को पहल करना पड़ेगा, और पहल करने के साथ साथ जागरूकता फैलानी पड़ेगी। और जो ये एजेंडा हिंदुस्तान में चलता है चुनाव के टाइम कि लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, ये बंद करना पड़ेगा इस देश की खातिर। धर्म की राजनीति